आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की राजनीति में हसदेव अरण्य एक बार फिर सियासी तूफान का केंद्र बन गया है। इस बार सवाल विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के भीतर से उठे हैं। बीजेपी सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने हसदेव में जारी खनन और पेड़ों की कटाई को लेकर अपनी ही राज्य सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर केंद्र सरकार ने अनुमति दी है तो भी राज्य सरकार के पास खनन रोकने का अधिकार है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है क्योंकि उसका मकसद केवल राजस्व और पैसा कमाना है। दूसरी ओर कांग्रेस भी आदिवासियों के आंदोलन के समर्थन में खुलकर मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या हसदेव अब पर्यावरण से ज्यादा राजनीति का अखाड़ा बन चुका है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य केवल एक जंगल नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी, आजीविका और पर्यावरणीय संतुलन का आधार माना जाता है। बीते कई वर्षों से यहाँ कोयला खनन को लेकर विवाद जारी है। आदिवासी समुदाय और पर्यावरण कार्यकर्ता लगातार जंगल बचाने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल का बयान सियासी हलकों में नई बहस छिड़ गया है। उन्होंने अपनी ही सरकार को घेरते हुए कहा है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो खनन कार्य रोक सकती है। उनका कहना है कि केवल केंद्र सरकार की मंजूरी से खदानें शुरू नहीं हो सकती, राज्य सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि सरकार को पर्यावरण, आदिवासियों और वन जीवों की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि हसदेव क्षेत्र में लाखों पेड़ काटे जाएंगे, हाथियों का प्राकृतिक आवास प्रभावित होगा और हजारों आदिवासी परिवार विस्थापना का शिकार हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हसदेव क्षेत्र छत्तीसगढ़ की सिंचाई व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि यहाँ का परिस्थिति तंत्र प्रभावित होता है तो इसका असर लाखों एकड़ कृषि भूमि पर पड़ सकता है। सांसद ने सरकार से मांग की है कि आदिवासी समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए खनन और वृक्षों की कटाई को तत्काल निरस्त किया जाए। राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी बार बार जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इसकी अनुमति केंद्र सरकार ने दी। क्या केंद्र सरकार की अनुमति के बाद अगर राज्य सरकार अनुमति नहीं देगी तो क्या वो माइंस चालू हो सकती है? क्या झाड़ कट सकते हैं? तो राज्य सरकार को अधिकार है कि उसको रोक सकती है। परंतु राज्य सरकार जो है सिर्फ उसका एकमात्र उद्देश्य बन गया पैसा कमाना, और पैसा कमाने के लिए हाथियों की मौत की उसको चिंता नहीं है, आदिवासियों के उजड़ने की चिंता नहीं है, 4 लाख से ज्यादा झाड़ काटे जाएंगे उसकी चिंता नहीं है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डैम हसदेव है और हसदेव बैराज अगर हमारा कहीं उसको नुकसान पहुंचता है, उसका सबमर्जेंस एरिया कहीं खत्म होता है तो लाखों एकड़ जो सिंचाई है वो भी समाप्त हो जाएगी। हम तो चाहेंगे कि राज्य सरकार को जो हमारे वनवासी समाज, आदिवासी समाज, इस क्षेत्र की जनता आंदोलन कर रही है, तुरंत इसके ऊपर में, खुदाई के ऊपर में और वृक्षों की कटाई के ऊपर में और जो परमिशन दिया उसको निरस्त कर। हसदेव का मुद्दा अब केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि ये बड़ा राजनीतिक विषय बन चुका है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस से लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव तक आंदोलन के समर्थन में सामने आ चुके हैं। कांग्रेस का आरोप है कि हसदेव केवल जंगल नहीं बल्कि आदिवासी अस्मिता और प्राकृतिक संसाधनों का प्रतीक है। पार्टी का कहना है कि विकास के नाम पर जंगल और आदिवासियों के अधिकारों का हनन स्वीकार नहीं किया जा सकता। गांव से लेकर बस्तर का लड़ाई है, सभी आदिवासियों को एक होकर लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए लड़ना। कौन लड़के देगा आपको? कोई लड़ने वाला ऊपर से आएगा क्या? आएगा ऊपर से लड़ने के लिए? नहीं, हमको खुद को तैयार होना पड़ेगा, खुद को लड़ना पड़ेगा, अपने हक, अपने जल जंगल जमीन के लिए खुद को लड़ना पड़ेगा। उसके लिए संगठित जरूरी है लड़े साथियों। इसलिए ये सरकार जब तक बनी हुई है 2.5 साल, ये 2.5 साल में सबसे पहले आदिवासियों का घरों पहुंचाना चाह रहा है, जंगल पहुंचाना चाह रहा है, करीब संसाधन को बेचा जा रहा है, जड़ों से फेंक रहे हैं। हमको 5 साल बाद आएंगे नहीं आएंगे उसकी गारंटी नहीं है।
लेकिन 5 साल के अंदर जितना बेचना है बेच दो अपने उद्योगपतियों को। यही बिजनेस चल रहा है, बिजनेस तो रोकना पड़ेगा हमको। इसके लिए एक ही रास्ता है, लड़ाई, सब मिलकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हसदेव बचाओ आंदोलन को स्थानीय आदिवासियों के साथ साथ सामाजिक संगठनों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का भी समर्थन मिल रहा है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान और जीवन का आधार है। वहीं सरकार का पक्ष ये रहा कि विकास और ऊर्जा जरूरतों के लिए खनन परियोजनाएं आवश्यक है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। जब सत्ता पक्ष के वरिष्ठ नेता ही सरकार के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, तब ये बहस और गहरी हो जाती है कि आखिर हसदेव के भविष्य का फैसला किस दिशा में जाएगा। लगातार हर जगह जल जंगल जमीन खनिज संसाधन को जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पे लगातार छीन रही है और हर जगह लड़ाई लड़ी जा रही है। तो आप लोग क्या आने वाला समय में बहुत जल्द रायगढ़ सरगुजा में राहुल गांधी जी का प्रवास हो सकता है। आपकी अधिकार की लड़ाई थी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रजमोहन अग्रवाल का बयान केवल पर्यावरणीय चिंता नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार किसी वरिष्ठ बीजेपी नेता ने सार्वजनिक रूप से राज्य सरकार की भूमिका पर इतने सीधे सवाल उठाए हैं। ऐसे समय में जब हसदेव का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है, सत्ता और विपक्ष दोनों ही आदिवासी हितों और पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर आंदोलन जारी है और आदिवासी समुदाय अब भी जंगल बचाने की मांग पर अड़ा हुआ है। हसदेव का सवाल केवल खनन का नहीं बल्कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का है। ये सवाल आदिवासी अधिकारों, जंगलों के संरक्षण और भविष्य की पीढ़ियों से भी जुड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि सरकार आंदोलनकारियों की मांग पर क्या फैसला लेती है और क्या हसदेव के जंगल आने वाले समय में सुरक्षित रह पाएंगे या विकास की दौड़ में उनकी हरियाली सिमट जाएगी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।